मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, आप सभी के हृदय में मेरा बारंबार प्रणाम है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। आज मैं आपको ऐसी बात बताने वाला हूँ, बहुत विचारने योग्य है। आप इस पर ध्यान दीजिएगा। मैं श्रीमद् भागवत कथा से कह रहा हूँ। प्रहलाद जी और नरसिंह का यहाँ पर संवाद है। तो प्रहलाद जी नरसिंह भगवान से क्या कह रहे हैं? तो प्रहलाद जी नरसिंह भगवान से कहते हैं कि प्रभु, मेरा और आपका क्या मेल है? भगवान बोले, मैंने क्या कृपा की है तुम पर? तो प्रहलाद जी बोले कि प्रहलाद जी कहते हैं कि कहाँ रजोगुण से उत्पन्न तमोगुण प्रवृत्ति वाला ये मेरा परिवार, राक्षसी परिवार, उसमें उत्पन्न में एक असुरी प्रवृत्ति वाला मनुष्य हूँ। वहाँ आपकी ऐसी दिव्य अनुकंपा है कि जो सुख ब्रह्मा को नहीं मिला, शंकर भगवान को नहीं मिला, माता लक्ष्मी को नहीं मिला, वो आपने मेरे सिर पर धर दिया है। आप कितनी बड़ी कृपा की है, कितना सुख प्रदान किया है मुझे, किन शब्दों में मैं आपका वर्णन करूं प्रभु? तो प्रहलाद जी कहते हैं, मेरी परिस्थिति बड़ी विचित्र बन गई प्रभु। ये जितनी भी इंद्रियां हैं ये मानव को अपनी अपनी ओर खींचती हैं, और ऐसी परिस्थिति बनती है कि जैसे किसी व्यक्ति की बहुत सी पत्नियां हो जाएं और सभी उसे अपनी अपनी ओर खींचें, अपनी अपनी ओर सभी आकर्षित करें। ऐसी ये इंद्रियां मुझे खींचती हैं भगवान। और सबसे खतरनाक जो इंद्रिय है वो है जीव। शास्त्र कहते हैं जिसको इंद्रियों को जीतना हो तो वो सबसे पहले एक इंद्रिय को जीते, वो है जीव। जीव को जीतने का मतलब है भोजन पर काबू करना, खान पान को नियंत्रित करें। जिसका खान पान सही होगा तो खान पीन हमारा सही होने से ही हमारी बुद्धि जो है वो स्वच्छ बनेगी। स्वच्छ बनने से फिर हम अपने में प्रयास करें कि उन इंद्रियों को अपने बस में करें जो इंद्रियां हमारी भटक रही हैं, भटका पैदा करती हैं। ठीक है। तो प्रहलाद जी कहते हैं, बस मुझे ये आशीर्वाद दें कि प्रत्येक इंद्रियों को मैं आप में लगाऊं, आँख मेरी ऐसी महान बन जाए जिसे देखूं उसमें मुझे गोविंद ही दिखाई दे, सर्वत्र परमात्मा को देखूं, सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुपानी। तो प्रहलाद जी जब स्तुति कर रहे थे, नरसिंह भगवान बोले, कुछ वरदान तो मांगो बेटा, मेरा मन तुम्हें वर देने का है। प्रहलाद जी बोले, क्या मांगूं? मुझे लोभ मत दिखाइए, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। संसार के लोग बड़े भोले वाले होते हैं, आपकी थोड़ी स्तुति पूजा कर लेते हैं और आप कहते हैं वर मांगो। अब व्यक्ति की जितनी पहुंच होगी वो उतना ही तो वर मांगेगा। कोई धन मांगता है तो कोई पुत्र मांगता है? कोई मान प्रतिष्ठा मांगता है, परंतु वो कोई नहीं मांगता, उसे मांगना चाहिए। इसीलिए मनुष्य धोखे में रह जाता है। योग चाहे तो योग दे डारू, भोग चाहे तो भोग दे डारू, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डारूं, भक्ति जो लेन देन न करे वाको टारे न जाए। तो परमात्मा कहते हैं, जीव मुझसे वैभव मांगे तो मैं दे देता हूँ। चलो वैभव दे दिया, पीछा तो छूटा। जीव ऐश्वर्य मांगे तो मैं दे देता हूँ, मुक्ति दो तो दे देता हूँ। जो व्यक्ति मुझे कुछ नहीं मांगता उसे तो मैं अपने आप को दे देता हूँ। जिसने कुछ मांगा ही नहीं उसे अपने आप को दे देता हूँ, ये मेरी आदतें हैं। प्रहलाद जी बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले, कुछ तो मांगो बेटा, मैं तुम्हें कहता हूँ। प्रहलाद जी बोले, तो मुझे एक ही वर दें, जीवन पर्यंत मेरी आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, सिवा आपके युगल चौड़ बिंदों के। कुछ भी मांगने की कामना मेरे हृदय में जन्म न लेवे। परमात्मा को कुछ मांगो मत, मांगने से तो हम धोखे में रहते हैं, और जो नहीं मांगते हैं उसे वो मिलता है जो कभी सोचा नहीं हो। तो भगवान बोले, प्रहलाद, तुम्हारे प्रेम के बदले में तुम्हें क्या दे सकता हूँ? फिर भी मेरी ये इच्छा है कि तुम्हें कुछ दूं। प्रहलाद बोले, तो मैं एक बात आपसे निवेदन करना भूल गया। मेरे पिताजी महाराज ने आपकी बहुत निंदा की है, इसीलिए हे नाथ ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे पिता महाराज की दुर्गति ना हुए, मेरे पिता को मोक्ष मिल जाए। तो भगवान मुस्कुराकर बोले, प्रहलाद,
तुम्हारे जैसा बालक जिस कुल में जन्म लेगा उसकी तो 21 पीढ़ियाँ का उद्धार होगा। 7 पीढ़ी मातृपक्ष की और 7 पीढ़ी पितृपक्ष की और स्वस्वर पक्ष की 7 पीढ़ी। तुझ जैसे भक्त के कारण मैंने आज तेरे पिता को अपनी गोद में ले लिया। तेरे जैसे भगवत भक्त पिता का भी उद्धार करता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। प्रहलाद जी को गद्दी पर आसन करके नरसिंह भगवान वहाँ से चले गए। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताएं और जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। जय श्री कृष्ण।